हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ दीदी एंड हैविंग अ 5 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में रहेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के बीच में इन दो चीज़ों को लेकर कि अकोमोडेशन और जो हमारा एसिमिलेशन है उन दोनों के बीच में क्या होता है, ये स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो ये जो भी ये आपका टर्म्स है ये कहाँ से दी गई है, दी गई है जीन पियाजे से। तो हम कर रहे हैं साइकोलॉजी का पार्ट। अभी तक आपने मुझे और बाकी जगह पर फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। स्पेशली मेरा अलग से टेलीग्राम है ग्रुप का, वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैं साइकोलॉजी वगैरह नहीं पढ़ाती, वहाँ पे हम करते हैं मैथ प्रैक्टिस। बहुत से स्टूडेंट्स को मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हम वहाँ पे मैथ प्रैक्टिस करते हैं या कह सकते हैं मैथ डिस्कशन करते हैं। तो उसी के ऊपर ये नाम रखा गया है मैथ डिस्कशन। ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फेसबुक लिंक भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हम साइकोलॉजी के एकोमोडेशन और एसिमिलेशन करते हैं। तो आप मेरे से वादा करिए कि आज ये समझने के बाद फिर नहीं देखेंगे इसको कभी, क्योंकि बहुत हम हमारा दिमाग छोटा सा है भाई, कितना याद रह रहे है ना। तो भाई इसको रट दो। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, रटेंगे। वैसे हमारा काम तो नहीं है रटने का, मगर हाँ भाई रटना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम उसमें आता है जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो टर्म्स है वो मैंने कहाँ से ली है, ये सीटेट की बुक है जो कि मैंने रेफर करी थी। ठीक है, और सीटेट की ऐसी जहाँ पे जो सीटेट ने रेफर करी है वो डेफिनेशंस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एकोमोडेशन। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर दूसरे की बात की जाए तो एसिमिलेशन। एकोमोडेशन क्या होता है, अगर यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर वैसे लग रहा होगा, एकोमोडेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा। सबसे पहले वर्ड आपको समझना होगा कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा क्या होता है, इन स्कीमा कुछ नहीं होता, बहुत हवा बना रखा है कि स्कीमा को ये कहते हैं, स्कीमा को वो कहते हैं, कुछ नहीं होता। जस्ट स्टोरिंग इमेजेस, आइडियाज, थॉट्स एंड अदर थिंग्स, परसेप्शंस इन आवर माइंड। ठीक है, जो भी हमारे माइंड में स्टोर है उसको स्कीमा कहा जाता है। बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि डॉग को कहा गया, ये वो नहीं देखेंगे हम, सिंपल यहाँ पे अपना ये देखेंगे कि हाँ भाई ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये आपको पता चल जाए, इसके एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक छोटे से बच्चे को हमें करवाना है, तो हम एक छोटे से बच्चे को कैसे करवाएंगे। मान लीजिए हमने उसको बताया कि ये एप्पल है, एप्पल कैसा होता है, उसके ना माइंड में ये स्टोर है। तो अगर पूछा जाए कि एप्पल क्या, तो आप बताओगे स्कीमा है, स्कीमा है। अब उसके बाद फिर क्या है, जो एप्पल है, ठीक है, वो कैसे रंग का होता है, रेड होता है। कौन से शेप का होता है, तो शेप उसकी राउंड होती है। स्मूथ होता है, रफ होता है, तो आप बताओगे भैया स्मूथ होता है। ठीक है, तो अपने बच्चों को आपने ऐसे करा दिया। जब आपने ऐसे कराया तो उसके माइंड में एक इमेज बन गई, उसकी स्कीमा में क्या बन गई, ये स्कीमा में एक इमेज होगी कि हाँ एप्पल ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, डेफिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्कीमा बिल्डिंग occurs as a result of modifying information to fit existing schema। ठीक है, यानी क्या है कि स्कीमा बिल्ड्स अकर्स। स्कीमा कैसे बनता है, जब उसके अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग। किस तरीके से, जब उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ नई इंफॉर्मेशन फिट की जाती है। एप्पल के बारे में एग्जिस्टिंग स्कीमा था, उसके बारे में हमने ये सारी चीज़ें क्या कर दी, फिट कर दी उसके स्कीमा के अंदर। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन into existing
स्कीमा, लिख लो, ठीक है, फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है, ये एसिमिलेशन होगा। अब अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द अकोमोडेशन। मतलब अब मान लीजिए आपने उसके सामने ऑरेंज दिखा दिया, अब जब ऑरेंज दिखाया है तो उसने कहा देखो मम्मी ऑरेंज है और ये क्या है? एप्पल है। उसने देखते ऐसे कहा ऑरेंज को, बच्चे ने क्या किया? एप्पल, ठीक है। या फिर रेड कलर का मान लीजिए, इसकी जगह पे हम या रेड कलर की कोई भी चीज़ लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे बॉल ले ली रेड कलर की, ठीक है। अब जब रेड कलर की बॉल ली तो उसने बच्चे ने क्या किया कि ये जो बॉल है ये क्या है? एप्पल है, ठीक है, ये रेड कलर की भी है और ये राउंड भी है और ये स्मूथ भी है, तो हम इसको खाएंगे, खा लो और अपने दांत तुड़वा लो। नहीं भाई, इसको नहीं खा सकते, बोल अभी कैसे खाएंगे? तो यहाँ पे मदर या फिर हम क्या करेंगे, उसका जो भी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसको क्या करेंगे? न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एग्जिस्ट करेंगे। तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, द प्रोसेस ऑफ changing the existing schemas to include new information is called accommodation, ठीक है। तो ये accommodation का, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।